ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास 10.3 किया था ना हमने लास्ट डिस्कस, उसके बाद 10.4 है। तो 10.4 में देखो इसने क्या कहा है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। 10.4 पेज नंबर है 289। और नई बुक्स हैं उनमें कुछ पेज नंबर चेंजेस भी हैं, तो वो थोड़ा देख लेना। इन टेक्स्ट का 10.4 क्वेश्चन है। तो अमंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H12, तो इसने मोलिकुलर फार्मूला हमें दे रखा हुआ है। और फिर कहता आइडेंटिफाई द वन डैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स, यानी कहता ये जो C5H12 है इसकी क्लोरीनेशन यानी Cl2 से रिएक्शन करी। तो कहता नंबर 1 कहता अ सिंगल मोनोक्लोराइड, यानी ऐसा इसका फॉर्मूला बनाओ C5H12 का कि इसकी क्लोरीनेशन करूं, यानी Cl2 से इसको मैं रिएक्ट करूं। तो जो Cl2 से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, यानी एक H चला जाएगा और Cl आ जाएगा, तो वो एक ही तरह का कंपाउंड बन पाए और कोई दूसरा बन ही ना पाए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाओ कहता है C5H12 का। तो देखो यानी ये क्या कह रहा है कि C5H12 को अगर आप Cl2 से रिएक्ट करो तो वो Cl पूरे C5H12 में किसी भी H, जो 12 H है ना, उन 12 के 12 H में से किसी भी H की जगह पे आ जाए, वो एक ही टाइप का बने, यानी एक ही चीज़ बने, कोई नई चीज़ ना बन पाए। उन मतलब कहीं पे भी किसी भी 12 हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl आ जाए, उसका नेम एक ही हो, चाहे 12 के 12 में से किसी भी जगह पे किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl रख दो। तो सिंगल मोनोक्लोराइड का ये मतलब है। तो देखो इसके लिए सिंगल मोनोक्लोराइड मतलब एक ही तरह का बन पाए, तो उसके लिए वो पॉसिबिलिटी तभी है जब सारे हाइड्रोजन जो हैं वो सेम इन्वायरमेंट में हों। जैसे मैंने ये ए लिख रखा है, ए लिखने का मतलब क्या है, ए लिखने का मतलब यही है कि आप हाइड्रोजन किसी भी से भी, ये 4 है ना, चारों में से कोई कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह पे Cl को रख दो, तो वो एक ही चीज़ बनेगी। और तो इसलिए इसको हमने ये नाम दे दिया, सिंगल मोनोक्लोराइड का नाम दिया हुआ है। और देखो कहीं पे भी रख दो आप, H को हटाओ और Cl रख दो, वो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन ऐसे करके ही बनेगा। जैसे अगर मैं Cl मान लो मैं यहाँ भी रख देता हूँ, जैसे Cl यहाँ रख देता हूँ, तो 1 2 और 3 है, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल ऐसे ही बनेगा। सेम अगर मैं यहाँ पे Cl रख देता हूँ तब भी ये 1 2 3, तब भी ये वही बनेगा, 1 क्लोरो और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन करके। तो इस तरह से तो ये एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसको मैं Cl2 से कहीं पे भी रिएक्ट करूँ ये एक ही तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो ये चीज़ है बेटा। और इसके बाद इसने क्या कहा है, देखो दूसरी ऑप्शन में कहा है कि 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स मिले, मतलब 3 मतलब 3 तरह के मिल पाए, यानी C5H12 जो है ये C5H12 इसकी अब रिएक्शन करो कहता Cl2 से और 3 डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बने, यानी एक जगह एक बार Cl जो है वो H की जगह पे आया तो वो एक कंपाउंड बन गया, फिर दूसरी जगह पे रखूंगा तो वो दूसरा बन जाएगा, तीसरी जगह पे रखूंगा तो तीसरा। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर कहता C5H12 का तैयार करो कि 3 अलग तरह के कंपाउंड्स बन पाएँ। तो मैंने क्या किया, अब देखो ये होता कैसे है, ये चीज़ें होती हैं हिट एंड ट्रायल से, कि अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने C5H12 का ना नॉर्मली ही मैंने एक फार्मूला सोचा कि क्यों ना मैं स्ट्रेट चेन पे रख देता हूँ। 5 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन लगा के उसको बैलेंस करके स्ट्रेट चेन बना देता हूँ और फिर देखता हूँ कि कितनी तरह के बन पाएंगे। तो देखो अगर ये मैंने 5 बनाए और स्ट्रेट चेन पे रख दिए, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो अब इसमें क्या हुआ, मैंने क्या किया कि जब ये बना लिया तो देखो ए और ए लिखा है, यानी ये फर्स्ट और ये लास्ट वाला इन दोनों पे ए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चाहे मैं Cl जो है वो इस पे फर्स्ट वाले पे रखूँ, चाहे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले पे रखूँ, दोनों का नाम सेम ही बनेगा बेटा। कैसे, देखो मैं समझा भी देता हूँ। अगर Cl इधर आ जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 1 क्लोरो और 2 3 4 5 है ना, तो 1 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। और अगर इसी तरह से Cl मैं इधर लगा देता हूँ तो उसका नाम भी 1 क्लोरो और 1 2 3 पेंटेन करके होगा, तो दोनों एक ही चीज़ें बनेंगे ना, तो एक ही चीज़ बनेंगे। इसलिए ये या ये इन दोनों में किसी भी H की जगह Cl रखोगे तो वो एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। तो एक तो ये बन जाएगा, ऐसे 3 बनाने को कहा है इसने। दूसरा ये दोनों पे भी बी लिखा हुआ है, क्यों, अगर मैं Cl यहाँ पे लगाता हूँ इसका नाम होगा 2 क्लोरो, और अगर यहाँ लगाता हूँ तो भी तो 2 ही होगा ना बेटा, क्योंकि अगर देखो मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ, मान लो मैंने Cl यहाँ लगा दिया तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे, 1 2 और 2 क्लोरो करके नाम बन जाएगा इसका। और इसी तरह से अगर आप Cl यहाँ लगा दो तो फिर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 और 2, तो इसका नाम भी तो 2 क्लोरो करके ही आएगा। तो इसलिए ये दोनों बी हो गए, बी मतलब
इन दोनों से कोई एक ही बनेगा, मतलब मतलब दो अलग अलग नहीं बनेंगे, वो एक ही रहेगा, क्योंकि उन दोनों का नाम Cl चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, उनका नाम सेम ही रहेगा। और फाइनली फिर CH2, इससे ये C है, C लिखा हुआ है, C मतलब तीसरे टाइप का इससे बन जाएगा। तो इसलिए अगर मैं C5H12 को इस तरह से लिख दूं तो 3 डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, जैसे मैंने A, B और C से मेंशन किया हुआ है, ऐसे है। और थर्ड ऑप्शन में इसने क्या पूछा है, बुक में पढ़ो, थर्ड ऑप्शन में इसने पूछा कि 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स मिले, यानी C5H12 को क्लोरीनेशन करेंगे, Cl2 से रिएक्ट करना चाहता है इसको, तो ऐसा कोई कहता है इसका स्ट्रक्चर तैयार करो कि Cl जब H की जगह पे आए तो 4 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बन पाए। तो देखो, हमने हिट एंड ट्रायल होता है, मैंने कहा जैसे, तो इससे तो सभी एक ही तरह के बन रहे हैं, तो इससे 1 टाइप का मिल गया हमें। फिर मैंने स्ट्रेट चेन पे रखा तो स्ट्रेट चेन पे रखने से 3 टाइप के मिल गए। अब ये 4 टाइप्स की डिमांड कर रहा है, तो 4 टाइप्स की डिमांड कर रहा है तो एटलीस्ट इतना तो समझ आ ही जाता है कि स्ट्रेट नहीं रखना है। स्ट्रेट नहीं रखना है तो फिर आप ब्रांच रखने की कोशिश कर लो। तो इसीलिए आपने क्या करना है, जैसे ये 5 स्ट्रेट में रखे थे, अब 4 स्ट्रेट में रखो और एक को ब्रांच में रख दो, और फिर चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल है, नहीं लगेगा तो कोई और स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ऐसे होगा। तो चलो, मैंने फिलहाल क्या किया, 4 को स्ट्रेट पे रख दिया और एक को ब्रांच पे रख दिया, और मैं काउंट करता हूँ अब। तो काउंट करोगे तो देखो, ये और ये ए हैं। फिर वही बात बेटा, कैसे ए है, क्योंकि इन दोनों में से अगर मैं H की जगह पे Cl रखूंगा तो वो कोई अलग अलग कंपाउंड नहीं बनेंगे, सेम ही बनेंगे। मैं बता भी देता हूँ, जैसे अगर मैं Cl इधर लगा दूँ तो ये 1 है बेटा और ये 2 है, और फिर 3 4 ऐसे चलेगा, तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। और सेम अगर मैं यही काम यहाँ पे Cl जोड़ के करूँ तब भी तो वही होगा बेटा, ये 1 होगा ये 2 होगा, तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल और ब्यूटेन, तो ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, तो इसलिए इन दोनों से तो एक टाइप का बन जाएगा। दूसरा इससे बन जाएगा बेटा, क्लियर है, क्योंकि CH और तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ये अकेले, ये तो एक अलग टाइप का इससे बनेगा। तीसरा इससे बनेगा बेटा CH2, CH2 भी बिल्कुल और कोई नहीं है CH2, देखो ध्यान से, तो इसीलिए इससे भी अलग टाइप का ही बनेगा। तो हमारे पास 3 टाइप के बन चुके हैं, A यहाँ से आ जाएगा, B CH से आ जाएगा, और C और तीसरा CH2 से आ जाएगा। लेकिन इसने तो 4 की डिमांड की है, थर्ड पार्ट में देखो बुक में 4 का है बनाने को, तो फोर्थ इससे बन तो जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, तो ये तीनों सेम होने चाहिए, नहीं, ये दोनों सेम हैं, ये अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि अगर मैं इस पे Cl लगाऊंगा तो इसका नेम अलग होगा, किसके कंपैरिजन में, इन दोनों में Cl लगाने के कंपैरिजन में। इनका मैंने बताया भी पीछे, इनके अगर इस पे या इस पे लगाओगे तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल करके नाम आएगा, लेकिन अगर डी ऑप्शन पे लगाया, जैसे कि यहाँ पे Cl लगाया, तो 1 2 3, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, ये अलग बन रहा है बेटा, तो इसलिए यहाँ से डी से एक और टाइप का बन जाएगा, तो ये 4 टाइप्स के बन जाएंगे इस केस से, ये थर्ड ऑप्शन से। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है बेटा आपने। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सिंपल रिएक्शन है बेटा। फर्स्ट 10.5 क्वेश्चन देख लो अपनी बुक में, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन को देखो, इसको फर्स्ट रिएक्शन जो है, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, रिंग और OH बनाया हुआ है, SOCl2। SOCl2 को पहचानो, अपने नोट्स में आपने बताया है कि SOCl2 क्या होता है, नेगेटिव रिप्लेसर, और ये नेगेटिव रिप्लेसर है हेलोजिनेटिंग एजेंट, यानी Cl नेगेटिव देगा, और Cl नेगेटिव किसकी जगह आता है, OH नेगेटिव की जगह, तो इसलिए OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, तो ये बन गया बेटा। और ये SOCl2 में बाय प्रोडक्ट्स कौन निकलते हैं, एक तो SO2 गैस निकल जाएगा, ये SO यहाँ से, और O ये यहाँ से, OH वाला O, तो SO2 निकल गया। और दूसरा 2 Cl थे ना, तो 2 Cl में से एक Cl तो OH की जगह आ गया, एक Cl बचा हुआ है, तो ये H, OH का H और वो Cl, ये भी HCl गैस बना देंगे। और ये मैंने बताया था, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये बेस्ट है, बेस्ट क्यों है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे SO2 और HCl, ये क्या है, गैसेज है, तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, तो इस केस में अब ये देखो, ये कंपाउंड है, Br2 से रिएक्शन करने को कह रहा है, हीट और यूवी लाइट। तो पहले तो ये याद करो, Br2 क्या होता है, Br2 होता है पॉजिटिव रिप्लेसर, और पॉजिटिव रिप्लेसर जो होता है उसमें एक तो होता है कि लुईस एसिड लिखा हो यहाँ पे एरो पे,
लुईस एसिड जैसे AlCl3 FeCl3। तो जब भी लुईस एसिड होता है तब तो रिंग पे जाना होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है बात। लेकिन यहाँ पे लुईस एसिड नहीं है, हीट और यूवी लाइट है। तो हीट और यूवी लाइट हो तो फिर वो सब एक ईज ऑफ रिप्लेसमेंट करके टॉपिक करवाया हुआ है बेटा, वो आपको यूज़ करना होता है, जिसमें मैंने बताया था कि बेंजाइल, कई जगह बताया मैंने नोट्स में ये, कि बेंजाइल और अलाइल ऑप्शन में सबसे ऊपर होते हैं, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और विनाइल और फिनाइल सबसे पीछे होते हैं, वो वाली ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ sp3 कार्बन भी है तो बेंजाइल होता है, बेंजाइल यही होता था, और बेंजाइल ऑप्शन में सबसे ऊपर होता है। तो क्योंकि ये बेंजीन रिंग आ गया बेटा, और ये sp3 भी है। कैसे है बेटा ये sp3? सिंपल, मैंने क्या समझाया था, अगर कार्बन की सारी बॉन्ड सिंगल हैं तो इस कार्बन की सारी बॉन्ड सिंगल ही तो हैं, 2 हाइड्रोजन है सिंगल है, और एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ये सिंगल ही है, तो ये sp3 है। और बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग होगी बेटा, इसके साथ अगर ये sp3 कार्बन हो तो ये बेंजाइल होता है। और मैंने ये कहा था कि वो जो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट होती है, यानी Br पॉजिटिव या Cl पॉजिटिव जो है किस H को हटाएगा, तो उसमें अलाइल या बेंजाइल सबसे ऊपर होते हैं, तो ये वाला तो बेंजाइल ऑप्शन में आ गया। तो इसीलिए जो Br है वो CH2 यानी इससे H को हटाएगा और Br खुद आ जाएगा और HBr बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये चीज़ ये बन जाएगी। बाकी तो सारा सेम आ गया, देखो रिंग NO2 सेम आ गई, CH3 भी सेम आ गया। ये जो CH2 है इसमें CH रह गया और एक H की जगह कौन आ गया, Br, और H पॉजिटिव निकल गया, Br नेगेटिव से जुड़ गया, HBr बाय प्रोडक्ट आ गया। तो ये है। तो यहाँ पे वो ईज़ ऑफ रिप्लेसमेंट वाला जो मैंने नोट्स में बोला भी वीडियो में काफ़ी, वो टॉपिक डिस्कस हुआ है यहाँ पे, तो ये देख भी लेना चाहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अपनी बुक में भी देखो चाहे यही है ना सेम। तो अब यहाँ पे भी देखो HCl से रिएक्शन करने को कह रहा है। अब HCl आपको याद होना चाहिए, HCl कैसा होता था बेटा, नेगेटिव रिप्लेसर होता था HCl। तो अगर HCl नेगेटिव रिप्लेसर होता है, यानी Cl नेगेटिव जो है वो नेगेटिव रिप्लेसर किसको रिप्लेस करते हैं, OH नेगेटिव को, OH नेगेटिव की जगह आ जाएगा। पर दो ऑप्शन है आपके पास, एक OH ये भी तो है, पर यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार बोल चुका हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी। क्यों नहीं ब्रेक होगी बेटा बॉन्ड? रिंग के साथ जब भी कोई ग्रुप लगाओ, कई बार बोल चुका हूँ, रिंग और ग्रुप के बीच की बॉन्ड तोड़नी ही नहीं है। क्यों नहीं टूटेगी बेटा? क्योंकि O पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं इस तरह से, और ये लोन पेयर जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे इस बॉन्ड पे। तो यहाँ पे कैसा करेक्टर आ जाता है, पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर। और ये क्यों दिखा रहा है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, लोन पेयर वाले हैं ना, तो प्लस मतलब डोनेट करते हैं, तो इस वजह से। तो और वैसे मैं कई बार ये नॉर्मली बात बोल चुका हूँ कि रिंग और ग्रुप के बीच में कोई भी बॉन्ड बने उसको नहीं तोड़ना है आपने, तो इसीलिए Cl नेगेटिव यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये तो चलो मेन बात होगी ना कि रिंग और ग्रुप के बीच में बॉन्ड तोड़नी नहीं है कभी भी आपने, पर खुद को इसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए Cl नेगेटिव जो है वो कौन से OH को हटाएगा, इसको हटाएगा। और हमारे पास देखो रिंग और OH सेम आ गया, CH2 भी सेम आ गया, OH की जगह आ गया Cl, और यहाँ पे H पॉजिटिव बचा था, ये OH नेगेटिव, ये H2 निकल गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपनी बुक में भी देख लो। तो पहली चीज़ तो बच्चे जो गड़बड़ करते हैं ना, वो इसको फटाफट देखते हैं और इसको बोलते हैं बेंजीन है। बेटा बेंजीन नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सीन है, यानी एक तरह से अल्कीन टाइप में है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो बेंजीन के लिए तो इधर और इधर भी बॉन्ड्स होनी चाहिए थी ना, इधर और इधर, तो वो नहीं है, तो ये बेंजीन नहीं है बेटा। और दूसरा ये HI, और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में ये क्या होगी, एडिशन होती है अनसैचुरेटेड में। और एडिशन के दो तरीके होते हैं, पीछे भी किए थे क्वेश्चन इसके, मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। तो एक तो ये HI है, और दूसरा पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड नहीं है तो फिर एंटी मार्कोवनिकोव रूल यूज़ नहीं होगा। कौन सा होगा, मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव को वहाँ जोड़ना है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो देखो एक कार्बन ये है, इधर मार्क जिसको कर रहा हूँ देखो, अब इसकी देखो 4 बॉन्ड्स दिख रही हैं आपको, एक CH3 के साथ 1 2, ये डबल बॉन्ड्स हो गई, 1 2 3 हो गई, और 4th इधर। तो इसका मतलब इसकी तो सारी बॉन्ड्स कार्बन से बनी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन पे। और इसीलिए नेगेटिव कहाँ जोड़ना होता है, नेगेटिव वहाँ जोड़ना होता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो वो यहीं जुड़ेगा बेटा नेगेटिव, यानी नेगेटिव कौन है, I। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है देखो, तो कितनी बॉन्ड्स दिख रही हैं वो देख लिया करो, 1 इधर और 2 इधर, 3, तो इसका मतलब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये चीज़ है। तो I जो है वो तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 वाली जगह पे, ये देखो इधर जुड़ गया। और H जो है वो
इस पॉइंट पे जुड़ जाएगा, इस पॉइंट पे, ऊपर वाले इस पॉइंट पे जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो वो और डब एडिशन करते हैं तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगी, सिंगल में, तो इसलिए ये सिंगल बॉन्ड बन गई। और H यहाँ पे ऐड हो गया। हाइड्रोजन जब ऐड होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती बेटा, वो अपने आप ऐड हो गया। कैसे, देखो अब इस कार्बन की कितनी बॉन्ड दिख रही है, 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन है ना इस पे, और यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड्स दिख रही थी तो एक हाइड्रोजन था, तो H ऐड हो गया तभी तो ये CH2 हुआ ना। पर हाइड्रोजन रिंग वगैरह हो वहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है नोट्स में, देखो अपने CH3 CH2 Br प्लस NaI, ये फिनकेल्स्टन रिएक्शन है, नोट्स में पढ़ी आपने। तो फिनकेल्स्टन रिएक्शन में क्या होता था, I नेगेटिव किसको रिप्लेस कर देगा, Br नेगेटिव को, तो वही हो गया। देखो CH3 CH2I और NaBr, ये अलग हो गया, फिनकेल्स्टन रिएक्शन कहते हैं इसको। और यहाँ पे एसीटोन भी लिखा हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर देखो ये Br2 हीट और UV लाइट आ गया, और ये अनसेचुरेटेड आ गया, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आ गया। तो ये देखो यहाँ पे भी समझाया था ना मैंने, ये वाले इसमें ये देखो Br2 हीट और UV लाइट, तो यहाँ पे मैंने कहा था क्या, वो ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन देखना पड़ेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखनी पड़ेगी, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने ये लिख दिया है, इवन ये दोनों कार्बन sp3 हैं। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कैसे होते हैं sp3, अगर वो सारी बॉन्ड सिंगल बना रहे हैं। तो इन कार्बन की तो कोई डबल नहीं दिख रही, ना इसकी ना ऊपर ना नीचे की, तो सिंगल हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं, sp3 कार्बन है। और Br2 जोड़ना है, तो Br2 कहाँ जोड़ना है आपने, या तो ऊपर वाली पोजीशन पे जोड़ दो या नीचे वाली पोजीशन पे जोड़ दो, दोनों में से किसी एक पोजीशन पे जोड़ दो Br को, है ना। तो फिर हमारे पास क्या होगा, कहीं पे भी जोड़ दो, दोनों एक ही बात है बेटा। जोड़ना क्यों है, अच्छा मेन बात तो मैं बोलने भूल गया, यहाँ पे जोड़ना क्यों है, क्या लगती है यहाँ पे, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन लगती है। तो ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन लगेगी तो उसमें सबसे टॉप पे कौन होता है, बेंजाइल और अलाइल। अब बेंजाइल तो वहाँ होता है जहाँ बेंजीन रिंग हुई, यहाँ बेंजीन रिंग तो है नहीं। फिर अलाइल देख लो, अलाइल के लिए क्या होता था बेटा, अलाइल के लिए मैंने बताया था कि sp3 कार्बन और उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे ये दोनों जगह से सिचुएशन ट्रू हो रही है, ये ऊपर भी sp3 है, नीचे भी sp3 है, और उसके नेक्स्ट कार्बन ये जो हैं, जो मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों ही डबल बॉन्ड वाले हैं, तो अलाइल है। तो अलाइल भी ऑप्शन में सबसे ऊपर होता है। तो इसीलिए Br जो है वो या तो इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, किसी एक जगह पे जोड़ देना, दोनों बातें एक ही हैं। तो ये देखो ये Br जुड़ गया, और जब Br पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ से एक H पॉजिटिव निकला, वो H पॉजिटिव Br नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, HBr। तो ये रिएक्शंस है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पेज टर्न करके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आइए, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है, ये कम वोलाटाइल, ये ज़्यादा वोलाटाइल, ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं, कई बार बता चुका हूँ। इनके आंसर कैसे देखते हैं, इंटरेक्शंस के बेसिस पर, यानी डाइपोल डाइपोल, वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बेसिस पर। तो अब इसने हमें देखो, और पेपर में भी ऐसे ही करना, इसने हमें क्या किया ना, ये देखो 4 कंपाउंड्स फॉर्मूले दिए हैं, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन। मैंने क्या किया, पहले चारों के फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है, और उनको नाम देता गया ABCD। अब इन चारों को देख लो ध्यान से, और इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट करना है, तो सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम होगा CH3Cl का। क्यों बेटा, देखो सबसे क्लोरीन और ब्रोमीन में बड़ा कौन होता है, ब्रोमीन, तो क्लोरीन छोटा है ना, क्लोरीन छोटा है और एक ही क्लोरीन है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इसका साइज भी छोटा रह गया, मास भी छोटा रह गया, तो वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस कम होगी। तो इसलिए जो CH3Cl है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। इससे थोड़ा जी ये 1 नंबर पे आ गया, मतलब सबसे कम पे आ गया, ठीक है। तो और इसके बाद कौन आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका हो जाएगा, CH3Br का होगा बेटा। क्यों, क्लोरीन किस में बदल गया, ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो साइज और मास बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आ गया ये। अच्छा इसके बाद आ जाओ, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, कौन, CH2Br2, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि Br जो थे वो
इधर तो एक ही बी आर था, यहाँ पे 2 बी आर हो गए, बी आर 2 हो गए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका CH Br3 का, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 4th नंबर पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस पे 3 बी आर हैं, इसका साइज और मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो वही मैंने ऐसे अरेंज भी कर दिया। ये देखो नीचे देखो ध्यान से, C का सबसे कम लिखा है जिसमें 1 क्लोरीन है, ये देखो। और फिर इससे ज़्यादा A का हो जाएगा, यानी कि ये देखो दिख रहा है बेटा CH3Br का, Br बड़ा हो गया ना, फिर D का हो गया क्योंकि 2 Br हो गए, और सबसे ज़्यादा होगा B का, यानी 3 Br वाले का। तो इस तरह से करने हैं आपने ये। इवन नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, जो सेकंड पार्ट है वहीं पे देखो, सेकंड पार्ट में 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन, मैंने तीनों के पहले स्ट्रक्चर नेम से स्ट्रक्चर लिख लिए, सबसे पहले यही काम कर लिया करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बना दिए। आइसोप्रोपाइल याद रखो, आइसोप्रोपाइल कई बार बोल चुका, कब बोलना होता है, जब 3 कार्बन हो और ग्रुप कहाँ लगाना है, बीच वाले कार्बन पे, जैसे ये लगाया है 3 कार्बन है और ग्रुप बीच वाले पे, तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों लिख दिए। अच्छा, अब ना इस क्वेश्चन में करने से पहले एक ट्रिक, फिर देखो है तो बॉइलिंग पॉइंट ही, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वही साइज, मास, वैन डर वाल इंटरेक्शन, वही चीज़ें लगेंगी। पर एक और बात आनी चाहिए, क्या कि ब्रांचिंग नोट्स में भी बताया, ब्रांचिंग से साइज कम हो जाता है, और ब्रांचिंग से अगर साइज कम हो जाता है तो जैसे कि यहाँ पे तो हैं 3 कार्बन और यहाँ पे भी हैं 3 कार्बन, पर यहाँ पे Cl ब्रांच में आया तो ब्रांचिंग से साइज कम हो जाता है, तो इसका साइज कम होगा तो इसकी वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस कम होंगी, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस कम होंगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसीलिए बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ये देखो। और बी से थोड़ा ज़्यादा किसका हो जाएगा, ए का, क्योंकि वो 1 क्लोरोप्रोपेन है, और प्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब स्ट्रेट चेन में साइज बढ़ गया तो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बढ़ेंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। और सबसे ज़्यादा बेटा ब्यूट का होगा, ब्यूट तो हो गई क्योंकि बाकी दोनों में तो देखो प्रोप था, और ब्यूट में तो 4 कार्बन एटम आ गए, 4 आ गए, तो उसका साइज और मास ज़्यादा होगा, तो वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस बढ़ेंगी और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से है बेटा। तो जब भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह के क्वेश्चन आए ना, तो इसी तरह से आपने करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट, हाँ 10.5 एग्जाम्पल है, ये बुक में है, नोट्स में ही है, मैंने नोट्स लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ अभी नोट्स में भी आपको। क्वेश्चन क्या है, देखो हैलोल्केन्स रिएक्ट विद KCN, कहता है KCN से रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल साइनाइड बनते हैं, ये आपके नोट्स में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, एज मेन प्रोडक्ट, वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड, AgCN से करते हैं तो कहता है आइसोसाइनाइड बनते हैं एज अ चीफ प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट। तो इसको एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन तो इसके सारी चीज़ें नोट्स में एक्सप्लेन ही है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको नोट्स में। ये है, ये था न्यूक्लियोफिलिक, हाँ ये आ गया देखो, रिएक्ट विद, ये रहा, ये आपका है जो ये टॉपिक है ना, कौन सा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद स्टार्ट हुई हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आ गई NaOH, फिर वाटर, फिर अल्कोक्साइड, फिर NH3, NaCN, KCN, AgCN, बस यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वाली डेफिनेशन भी है, ये वाली यहीं पे स्टार्ट होता है। ये देखो, अब एक बार क्वेश्चन देखो बुक में, कहता हैलोल्केन रिएक्ट कर गए KCN से तो साइनाइड बनते हैं, तो वही ये समझाया, देखो इस लाइन में इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, हैलोल्केन रिएक्ट कर गए NaCN KCN से तो अल्काइल साइनाइड बनेंगे, बिकॉज NaCN KCN जो है बीइंग आयनिक है, हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक साइड्स, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइड्स हैं इसमें, एक तो होगी ये कार्बन पे, कहता ये देखो ये कार्बन पे नेगेटिव, और दूसरा ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये बनाई हुई है आपने नोट्स में। पर कहता कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए C से बॉन्ड बनेगी और साइनाइड बन गए, तो ये चीज़ इसने एक्सप्लेन कर दी। और फिर आगे इसने ये भी पूछा ना AgCN वाला क्वेश्चन, देखो बुक में AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड, तो वो भी यही समझाया हुआ है। ये देखो कहता है AgCN कोवलेंट है तो ओनली 1 न्यूक्लियोफिलिक साइड, ये दिखाया हुआ है, तो इसीलिए N से बॉन्ड बनेगी और आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट होंगे। तो इसका ये पूरा आंसर जो है यहाँ पे है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ का